जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ बालक साप्ताहिक पत्रिका। साधन भजन के वक्त जब पिछले जन्म दिखाई पड़ते हैं तब पता चलता है कि साधक ने उन जन्मों में कितने कष्ट झेले हैं। मथुरा बाबा जय गुरुदेव जी ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि हर तरह के उपाय इस मन को काबू करने के लिए बताए गए। बाहर की जितनी भी क्रियाएं करोगे मन कभी वश में नहीं होगा जब तक घाट पर नहीं बैठोगे। जब घाट पर बैठोगे तब शब्द मिलेगा और तभी यह मन काबू में होगा। महापुरुष कहते हैं कि गुरु के पास जाओ, जब उनसे धीरे धीरे प्रेम करने लगोगे तब मन रुकेगा। मन रुकेगा तब सूरत का साथ देगा। इसने जो आनंद छोड़ दिया है यह उसी को चाहता है, पर इसे रास्ता मिलता नहीं है, इसलिए यह बाहर भागता है। मन सत्संग सुनेगा, गुरु से प्रेम हो जाएगा, तब यह काम करेगा। यह सरल युक्ति है, इससे सरल कोई युक्ति है ही नहीं। वो रास्ता दे दे, तुम भजन करने लगो, शब्द सुनाई देने लगे, यही है बूटी। शब्द सुनकर यह चढ़ेगा उतरेगा, फिर चढ़ेगा उतरेगा, फिर कहेगा कि दुनिया में कुछ है ही नहीं। सत्संग के वचनों को गहराई से पकड़ो। भजन के समय संकल्प लेकर बैठो कि मन ध्यान से शब्द सुने, उसको उतरने मत दो। वह सूरत का साथ दे, सूरत की चेतना को पकड़े। मन की इतनी बड़ी पदवी पर या छोटे छोटे कणों के लिए रो और चिल्ला रहे हैं। सूरत को जब चरणों का दर्शन मिल जाएगा तो इसको बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। मन भी बहुत प्रसन्न हो जाएगा। जैसी लो पहले लगी तैसी निभे, और जैसे पहले आपको लो लग गई वैसे ही लो हमेशा लगी रहेगी, तब काम होता है। लो टूट गई तो मन सुस्त हो जाता है। सूरत के हृदय का असली रूप त्रिकुटी में दिखाई देता है। साधक जब वह देखता है तब उसको मालूम होता है। रामायण में गोस्वामी जी ने सब कुछ लिखा है, पर कोई समझ नहीं पाता है। समझेगा वही जो अंतर में आता जाता होगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ है। त्रिकुटी क्षर है, 10वें द्वार को अक्षर कहते हैं। सूरत की आँख कभी बंद ही नहीं होती, एक बार खुल गई तो वह सदा सर्वदा खुली रहती है। मैं अपनी बात कहता हूँ, आपके साथ लगा रहता हूँ। आप 3 बजे सेवा करने जाते हो तो मैं भी जाता हूँ 12 बजे। मैं कोई महात्मा थोड़ी हूँ, मैं तो कहता हूँ कि सेवक हूँ। आप भी सेवा करते हो और मैं भी सेवा करता हूँ। चलते उठते बैठते बराबर यह याद करते रहो कि यह संसार भूल भुलैया है। याद करते रहोगे तो होशियार रहोगे। याद करना बंद कर दोगे तो भूल जाओगे और फंस जाओगे। साधक के लिए यह चीज सुनना जरूरी है। वह सुनता रहेगा तो धीरे धीरे से निकल जाएगा। यह संसार बस यही तक है, वह उसके पार चल जाएगा। दूसरे यह भी सोचता है कि जो चले गए वो क्या लेकर गए, हम जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे। इसलिए उतना ही पैर फैलाओ जितनी तुम्हारी जिम्मेदारी है। आदमी धन कमाता है और सोचता है और क्या लेंगे, मकान बना लेंगे, सामान इकट्ठा कर लोगे, इसी में समय पूरा हो जाएगा और वह लेने आ जाएगा। आते ही कहेगा कि यह मकान खाली करो। अब आप क्या करोगे, अब तो जाना ही पड़ेगा, सब कुछ यही रखवा लेगा। आप साधना में बैठते हो तो कर्मों के पर्दे के कारण कभी मन भागता है, कोई चीज आती है चली जाती है। इसलिए मन बुद्धि चित्त को दृष्टि के साथ टिका कर रखो। ऐसा करते करते दरवाजा खुलेगा। साधना में लगे रहो, सत्संग करते सुनते समझते रहो, तब दरवाजा खुलेगा। जब गुरु के चरण अंतर में प्रकट होते हैं तब मन और हृदय सब साफ होता है।
आँख खुलती है तो गुरु के चरणों पर दृष्टि टिकती है, उसमें निर्मलता आती है। दृष्टि टिक जाती है और धीरे धीरे दूर की चीज सब पास आ जाती है। दूर दृष्टि लगाओ और बहुत दूर तक चली जाती है। मुकाम मुकाम पर इतनी दूर देखा कि दृष्टि की धार जो नीचे बह रही थी वह उलट जाए। उसे उलट दिया तो चरण मिल गया। एकाएक जोर में आवाज आए तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, इसलिए धीरे धीरे झिंगुर की आवाज झिझी सुनते सुनते उसमें लय हो तब बाजा सुनाई देगा। आवाज का नाम है रूप है, वह दिखेगा पर मन भगेगा तो बंद हो जाएगा। इसलिए साधक को चाहिए कि दृष्टि को टिकाए रहे। जब साधक पिछले जन्म देखता है तब उसे बहुत तड़प होती है और विरह होती है कि मैंने कितने कष्ट सहे। गुरु भेदी है, वह उसी शब्द पर बैठाएगा जो ऊपर खींचेगा। साधक कहते हैं कि बहुत से बाजे बजते हैं तो पहले उनको सुनो, फिर इसकी परख पहचान करोगे। इसमें वह बाजा है जो बताया जाता है। परख पहचान करोगे तो वह छट जाएगा और उस आवाज से ये सारे बाजे छटते चले जाएंगे। जो शब्द बताया गया है चढ़ाई उसी से होती है। जब वो सीधा आने लगेगा तो जैसे ही बैठोगे ये चढ़ाई शुरू हो जाएगी। जिस स्थान पर पहुंचोगे तो उसका रूप मिलेगा। बगैर संतों के न कोई जा सकता है न कोई भजन कर सकता है। इसलिए कहा है कि उनका सत्संग करो। रहन गहन से पार होता है, हर शरीर की बाधा है, सब मंडलों की रहनी गहनी है। इसे कोई नहीं जानता, इसे कोई नहीं जान सकता। सत्संग चेतकर सुनो तो याद रहेगा और जब जो चीज सामने आएगी वह वचन याद आ जाएंगे। उसमें आगे चलो। रहनी गहनी में सब बातें समझ में आ जाती है। संत बिना न कोई जाता है और न ही जा सकता है। सवाल जवाब। स्वामी जी, फोटो का ध्यान करना क्यों मना है? पहली बात यह है कि फोटो जड़ है और ध्यान चेतन का किया जाता है। फोटो और असलियत में भेद है। फोटो तुम्हारे और गुरु के बीच एक बाहरी वस्तु के रूप में खड़ा हो जाता है। इसलिए गुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और वह स्वरूप उस समय का हो जैसा नामदान के वक्त में देखा है। गुरु का भौतिक स्वरूप यहाँ समझाने बुझाने के लिए है और ऊपर के आध्यात्मिक मंडलों में गुरु अपने प्रकाशमय रूप में मिलते हैं। स्वरूप वही होता है जैसा तुम यहाँ देखते हो और तभी तो पहचान होती है। अंतर में गुरु के स्वरूप में इतना प्रकाश है कि शुरू में आँख ठहर ही नहीं पाती और सुंदरता का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। गुरु चेतन है और उसी चेतन गुरु की प्रार्थना कराई जाती है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। सदगुरु का पत्र साधक को। जो कुछ तुम्हें बताया जाए उसे करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो परेशानियां तो खड़ी हो जाएगी, फिर चिल्लाने लगोगे। जो बात कही जाती है उसमें कुछ राज होता है, रहस्य होता है। बात न मानने पर जब काम बिगड़ जाता है तो रोने लगते हो। हिंसाएं बहुत हो रही है और इतनी अधिक हो रही है कि आत्माएं तड़प रही है। फिर लोगों का खान पान ठीक नहीं होगा तो प्रेत भूत तो लगेंगे ही। फिर उन भूतों को शांत करने का एक ही तरीका होता है, जैसे बताया जाता है उस प्रकार नियम से और सावधानी के साथ करना चाहिए। इसके साथ ही भजन रोज करो, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। इसमें सुस्ती और काहिली नुकसानदेह है। भजन से सारी बाधाएं दूर होती है। जिस चीज से बाधा दूर हो और आराम मिले उसे तो करना ही चाहिए। स्वामी जी ने कहा, श्वासों की पूंजी को अच्छे कामों में लगाना चाहिए, भजन कर लेना चाहिए,
सेवा नहीं करोगे तो विकारों से हटोगे नहीं। बुराइयां तो तुमको भी मालूम है, पर जब सत्संग में आए हो तो इसको छोड़ो। सत्संग में रहोगे और बुराइयां करते रहोगे, इससे तो बुराइयां दूर नहीं होगी। सत्संग में रहने का फायदा ही क्या। ईश्वर चिंतन में परहेज जरूरी है। आप परहेज नहीं करो, दवा खाते रहो तो फायदा नहीं करेगी। इसी तरह साधन में परहेज जरूरी है। महात्माओं ने कहा है कि जीवों पर दया करो, किसी की निंदा मत करो, व्यर्थ के झगड़े मत करो, बेईमानी से बचो। और आपको चाहिए आप इन बुराइयों से अपने को मोड़ोगे नहीं और कहते हो कि भजन नहीं बनता, तो ये तुम्हारी कमजोरी है। साधु बन गए, भेष बना लिया, घर द्वार छोड़ दिया, लेकिन अनीति के काम करते हैं। इससे अच्छे तो गृहस्थ है। वो तो फिर भी डरते हैं कि हमसे कोई बुरा काम न बन जाए। पर आप तो साधु बन गए थे, दूसरों को अच्छा संदेश देने के लिए, ईश्वर की तरफ मोड़ने के लिए, पर आप तो और फंस गए। अब इसमें कोई सच्चा भी आ जाए तो पहचानना मुश्किल है। लोग उससे भी डरने लगते हैं। ब्रह्म पद जिसे त्रिकुटी कहते हैं और ओ की आवाज बराबर होती रहती है, वहां तक प्रकाश के सहारे साधक जा सकता है, उसके आगे नहीं। ब्रह्म स्थान के ऊपर शब्द के सहारे साधक जाता है। वेदांत की पहुंच ब्रह्म तक ही है, यानी वेदों का अंतिम लक्ष्य स्थान ब्रह्म ही है। संत मत के अनुसार यह दूसरा स्थान है जिसे त्रिकुटी कहते हैं। संत मत हमें पांचवें स्थान सत्यलोक तक ले जाता है। काम और क्रोध पर विजय पाना सच्ची बहादुरी है। अनेक ऋषि मुनि इस मैदान में हार गए। सच्ची मुक्ति प्राप्त करने के लिए काम और क्रोध का परित्याग करना जरूरी है। ऐसा होने पर ही नाम की शब्द की साधना में सफलता प्राप्त हो सकती है। हमारे अंदर अनेक महाद्वीप जगत व स्वयं परमात्मा भी है, लेकिन जब तक हम नाम की शब्द की कमाई प्रेम प्यार से नहीं करेंगे, तब तक सफलता हाथ नहीं लगेगी। बाबा जी की भूली बिसरी बातें। आने वाले समय में विश्व में भारी परिवर्तन होगा जिसे कोई रोक नहीं सकता। आम स्त्री पुरुषों, बच्चे बच्चियों के चरित्र गिर जाएंगे। लोगों का झुकाव पापों की तरफ हो जाएगा। मांस मछली अंडे खुले रूप से लोग खाने लगेंगे। काम आग में लोगों की लज्जा चली जाएगी। जनसंख्या कम करने की एक नई योजना परिवार नियोजन विदेशों से भारत में आएगी। धर्म के समाजों के लोग आपस में लड़ेंगे। मुसलमानों के लिए कयामत का वक्त आएगा। मोहम्मद साहब ने जो कुछ कहा है वो होकर रहेगा। आने वाला वक्त बड़ा ही नाजुक, खतरनाक, इंसानों के टुकड़े टुकड़े करने वाला, दिलों में जख्म पैदा करने वाला, अक्ल से बेअक्ल में ले जाने वाला है। 14वीं सदी का वह खतरनाक वक्त अभी आया नहीं, आगे आ रहा है। भूकंप, बीमारियां, बाढ़, सूखा, अकाल, भूखमरी, महंगाई, हिंदुओं के कत्लेआम, मुसलमानों के कत्लेआम, मजहबों धर्मों की लड़ाई, इन तकलीफों की बतौर इशारे के बताया जा रहा है। वह वक्त अभी आया नहीं, आगे आ रहा है। भारत अब स्वतंत्र हो गया है। आगे एक व्यक्ति राजा होगा। भारत पर अब कोई अधिकार नहीं कर सकता। यदि सभी देश आपस में मिलकर भारत पर आक्रमण करे, फिर भी वो जीत नहीं पाएंगे। भारत का पूरे संसार पर चक्रवर्ती राज्य होगा और हर देश के लोग भारत को ही अपना अगुवा मानेंगे। भारत का संविधान बदल जाएगा और फिर नए सिरे से बनेगा। राष्ट्र संघ व सुरक्षा परिषद अमेरिका से हटकर भारतवर्ष में चली जाएगी। भारत का भाग्य तभी जागेगा जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शाकाहारी होंगे। दिल्ली की गद्दी पर बैठकर कोई भी माइका लाल जनता को सुखी नहीं कर सकता। इस भूमि पर सदा ही अत्याचार अनाचार हुए हैं और यह भूमि
का असर है कि लोगों के आचार विचार ठीक नहीं रह सकते, बुद्धि में विवेक नहीं रह सकता और जनता की भलाई के कोई कार्य नहीं कर सकते। भविष्य में आने वाले शासक दिल्ली से राजधानी हटा देंगे। देश की बागडोर धार्मिक लोगों के हाथ में चली जाएगी। समय बदलेगा, परिवर्तन होगा और लोगों के दुख मिटेंगे। आध्यात्मवाद उतरने जा रहा है, सतयुग आएगा। एक झटके में सारी दुनिया जाग जाएगी और 20-20 कोस पर चिराग दिखाई देंगे। लाश पड़ी रहेगी और उठाने वाले नहीं मिलेंगे। फिर नवनिर्माण होगा और कोई भी नवयुवक बेकार सड़क पर घूमता हुआ दिखाई नहीं दे। सबको काम मिलेगा। जय गुरु।